इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चुनाव की बात का सिलसिला बागली विधानसभा से शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुरली भभरा कल भी देवास में थे, आज भी देवास में थे। लगातार वो जब से उनका टिकट फाइनल हुआ एकदम से वो भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कल अपने इस मुख्यालय भाजपा के कार्यालय पे पहुँचे, कुछ मीडिया हाउसेस में भी उन्होंने पहुंचकर अपने साक्षात्कार दिए। आज मुरली भभरा पैलेस पहुँचे और भाजपा प्रत्याशी गायत्री राजे से बातचीत की और लगातार उनकी सक्रियता दिखाई दे रही। इधर देवास विधानसभा में आज भाजपा प्रत्याशी गायत्री राजे पवार ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वे सबसे पहले चामुंडा माता के दरबार में पहुंची, पेड़ी पर माथा टेका, यहां से फिर वो नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। इसके बाद मीडिया से भी बातचीत की जिसमें उन्होंने विकास की बात पर फोकस किया। देवास की खुशहाली और देवास के विकास पर केंद्रित विषय पर उन्होंने कई मीडिया साथियों से बातचीत की। उधर खातेगांव विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा लगातार जनसंपर्क उनके जारी हैं। कांग्रेस से दीपक जोशी जी का जो मामला था वो अब थोड़ा सा जो विरोध वाला जो 2 दिन पहले जो मामला तेज़ी से गरमाया हुआ था, आज उसको लेकर कोई इस तरह की कोई सोशल मीडिया पर भी कोई बातचीत नहीं आई और कहा जा सकता है कि अब फिलहाल जो विरोध का जो स्वर हैं वो थोड़े से ठंडे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनने भी जनसंपर्क तेज कर दिया है। इधर सोनकच विधानसभा में दोनों ही प्रत्याशी, भाजपा से डॉक्टर राजेश सोनकर, कांग्रेस से सज्जन सिंह वर्मा, अपने अपने स्तर से इन लोगों का भी जनसंपर्क शुरू हो गया है। हाटपिपलिया में भी कल कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं ठाकुर राजवीर सिंह बघेल, उन्होंने अपने कार्यालय, स्थानीय कार्यालय का उद्घाटन किया। मनोज चौधरी भाजपा प्रत्याशी, लगातार जनसंपर्क के उनकी खबरें आ रही हैं, वो लगातार जनसंपर्क उनके भी जारी हैं। सुबह निकलते हैं देर रात तक सभी प्रतिनिधियों का यही सिलसिला चल रहा है। बागली में भी अब स्थिति यही है। लगभग 5 विधानसभाओं में फिलहाल ऐसा ही माहौल बना हुआ है। इन सब के बीच में प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान की अधिकता के लिए अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो, इसके लिए तमाम आयोजनों का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये सब वर्तमान में स्थिति बनी हुई है। कल दशहरा है और कल के बाद से सरगर्मियां एकदम से तेज़ी से और बढ़ जाएंगी। इधर देवास विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी अपने कार्यालय की उद्घाटन की तैयारी में लगे हुए हैं और वहाँ पे भी तमाम तैयारियों का दौर जारी है। इन सब के बीच में संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी अपने अपने स्तर से चुनावी जो शंखनाद है उसमें सक्रिय हो गए हैं और पूरी तरह से दोनों ही संगठन अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। अब जो चुनाव के जो विश्लेषक हैं, चुनाव के जो जानकार हैं, जो समीक्षक हैं, वो इस तरह की जो समीक्षाएं निकल के सामने आ रही हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समय जो विषय आ रहा है वो है भीतरघात का, वो है विरोध के स्वर का। हालांकि ये स्थिति दोनों ही पार्टियों में बनी हुई है, लेकिन यदि देवास विधानसभा में देखें, जिस तो पुराने चुनाव पर नज़रें डालें, तो जो कांग्रेस की जो स्थिति रही है बिखराव की, उसको समेटने के लिए इस समय प्रदीप चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती है। और ये जो स्थिति है इसको संभालना भी बहुत आवश्यक है, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अब इसको देखते हैं ये कैसे समय के साथ प्रदीप चौधरी इस मामले को एक जाजम पर सभी को इकट्ठा करके कैसे कांग्रेस अब क्या प्लान करती है, किस तरह की उनकी रणनीति रहेगी, इस पे हम और विस्तार से बातचीत करेंगे। उधर खातेगांव में भी यही संकट दीपक जोशी के सामने, हालांकि वहाँ विरोध के सुर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तो कोई ऐसा कोई विरोध खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन खातेगांव में तो आप देख ही चुके हैं किस तरह से विरोध हुआ है। और
इस तरह से भी खबरें आई थी सोशल मीडिया पे, ऐसे भी कोई बहुत सारे पॉइंट चले थे कि जिन लोगों ने विरोध किया था उनको भोपाल बुला लिया गया, बातचीत का सिलसिला जारी है। बहरहाल ये तमाम जो खबरें हैं ये अलग अलग मंचों से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आ रही हैं। अब विश्लेषण का जो विषय है, अब दशहरा बाद अब गहराई के साथ शुरू होगा और इस पे हम धीरे धीरे एक एक विधानसभा को लेके हम चर्चाएं करेंगे। बहुत जल्दी एक और हम इस तरह के कुछ एपिसोड प्लान कर रहे हैं जिसमें मान लीजिए कि जो 18+ वाले जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनकी क्या सोच है, उनका क्या मत है, वो किस तरह से देखते हैं चुनाव को, किस तरह के प्रत्याशियों को वो देखते हैं, वो किन विषयों को प्राथमिकता से लेते हैं, इन विषयों पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल इन्फॉर्म ह्यूमन में इतना ही। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। चुनाव पर हम लोग रोज़ चर्चा कर रहे हैं और नए नए विषयों पर आपसे हम आपको जानकारी से अपडेट कराते रहेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।